सोच कर देखिए, भारत में ही एक ऐसी जगह है जो बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटी हुई है। एक ऐसा गांव जहां भारत का संविधान नहीं बल्कि उनके अपने देवता का कानून चलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मलाना गांव की, जो रहस्यों और अनोखी परंपराओं से भरा पड़ा है। तो आखिर मलाना का छिपा हुआ सच है क्या? ये जगह इतनी अलग थलग क्यों है कि यहाँ के लोग बाहरी लोगों को छूने से भी कतराते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, यहाँ खुलेआम भांग की खेती क्यों होती है और क्या उनके देवता इसे सही मानते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मलाना का रहस्य। चलिए समझते हैं उस अनोखे सिस्टम को जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा मलाना गांव सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और शायद इसी दूरी ने इसे सदियों तक बाहरी दुनिया की दखलंदाजी से बचाकर रखा, जिससे यहां के अपने प्राचीन नियम कानून फल फूल सके। पर सवाल यह है कि आखिर मलाना बाकी दुनिया से इतना अलग क्यों है? इसका जवाब सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि इनकी अपनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में छिपा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मलाना को दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक माना जाता है। सोचिए, यहाँ भारत का संविधान लागू नहीं होता। इनकी अपनी एक गांव की संसद है जिसमें 2 सदन हैं और गांव के सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। मलाना की पहचान के 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं। पहला, यहाँ की अनोखी भाषा कनाशी, जो दुनिया में और कहीं भी नहीं बोली जाती। दूसरा, एक बहुत ही सख्त नियम, बाहरी लोग ना तो किसी इंसान को छू सकते हैं ना ही किसी चीज को। और तीसरा, यहाँ की अदालत, जहाँ सारे झगड़ों का निपटारा कोई जज नहीं बल्कि उनके देवता जमलू देवता करते हैं और उनका फैसला ही आखिरी माना जाता है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने मलाना को दुनिया भर में कह सकते हैं कि मशहूर कर दिया है, भांग। लेकिन सवाल ये है कि मलाना के लिए ये एक पवित्र परंपरा है या सिर्फ एक मुनाफे का व्यापार? आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया भर से लोग इस मुश्किल रास्ते को पार करके इस गांव तक खिंचे चले आते हैं? इसका जवाब एक खास चीज में छिपा है जिसकी मांग दुनिया भर में है, और वो चीज है मलाना क्रीम। ये भांग के पौधे से बनने वाली एक बहुत ही असरदार और कीमती चरस है जिसका नाम मलाना गांव से ही जुड़ा है। इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन मानी जाती है कि इसे दुनिया की सबसे अच्छी चरस में गिना जाता है। और यहीं पर मलाना की सबसे बड़ी दुविधा छिपी है। उनके लिए भांग के 2 चेहरे हैं। एक तरफ यह एक पवित्र पौधा है जिसे धार्मिक रीति रिवाजों में इस्तेमाल किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ यह एक नकदी फसल बन चुका है जिसे गैरकानूनी तरीके से बेचकर गांव की अर्थव्यवस्था चलती है। यह परंपरा और व्यापार के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा, अगर ये सब गैरकानूनी है तो क्या गांव के देवता उन्हें रोकते नहीं? इसका जवाब उनकी गहरी आस्था में छिपा है। मलाना के लोगों का मानना है कि उनकी ये प्रथा सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि इसे उनके शक्तिशाली देवता जमलू देवता की मंजूरी भी मिली हुई है। उनकी नज़र में वो जो कुछ भी करते हैं वो देवता की इच्छा का ही एक हिस्सा है। गांव के लोग कहते हैं, हमारे लिए ये कोई नशा नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा को समझने का एक पवित्र जरिया है। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए ये आस्था का विषय है, कानून का नहीं। मलाना का अतीत और आज तो हमने देखा, लेकिन इसका भविष्य कैसा होगा? गांव आज एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़ा है। आज मलाना एक ऐसे दोराहे पर है जहां सदियों पुरानी परंपराओं का टकराव आधुनिक कानूनों और बाहरी दुनिया के दबाव से हो रहा है। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई का डर है तो दूसरी तरफ टूरिज्म और मॉडर्न दुनिया का असर जो उनकी इस अलग थलग पहचान को चुनौती दे रहा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मलाना अपनी इस अनूठी पहचान को बचा पाएगा या फिर आधुनिक दुनिया के दबाव में इस गांव के रहस्य हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ भविष्य ही दे सकता है।